लगाने से आयु बढ़ती है। और दीप ज्ञान मवाप्नोति, ये लिखने लायक बातें आप लिखेंगे नहीं। जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, भगवान के मंदिर में दिया जलवाओ उनसे। इसमें वर्णन है दीपक ज्ञान मवाप्नोति, दिया जलाने से, मंदिरों में दीपक जलाने से ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है। आपने देखा है मैं व्यासपीठ पर आके बैठता हूं तो सबसे पहले दिया जलाता हूं। क्यों जलाता हूं? कोई गड़बड़ शब्द ना निकले, बढ़िया ऐसी बात निकले जो लोगों के भेजे में घुस जाए। यही सिद्धांत लेके मैं दिया जलाता हूं। दिया अज्ञान का हरण करता है, तिमिर समाप्त करता है। ये दिया में पूरी श्रद्धा रखिए। बहुत लोग पूजा करते हैं, 4-4 घंटा दिया नहीं जलाते। ये मेरे बटुका सुबह आते हैं मेरे संग पूजा में, तो ये कभी चूकते हैं तो मैं कहता हूं क्यों दिया नहीं जलाया? दिया कर्म साक्षी देव है, कर्म साक्षी। भगवान के यहां सिग्नेचर करता है दीप। दीप को देवता कहा है, दीप देव नमस्तुभ्यम। आप जितना भी सत्कर्म करते हैं, दीप देवता रोजाना चित्रगुप्त के यहां जाकर साइन मार के आता है, सिग्नेचर करके आता है कि इसने सत्कर्म मेरे सानिध्य में किया। मैं तो कहूंगा घोर गरीबी का नाश होता है खंड दिए जलने से। 3-3 ज्योति आपके पास भैंसा है, ठीक व्यवस्था है, 3-3 ज्योत एक साथ जलाओ। घी की ज्योत बीच में रख लो, इधर तिल की रख लो, इधर सरसों के तेल की रख लो, बीच में घी की ज्योत। तीनों ज्योत जल जाने दो, 2-4-5-6 महीना, साल जल जाने दो। घर में टीबी के मरीज पैदा नहीं होंगे, बीमार। अरे जितना तुम धर्म पर खर्च नहीं कर पाओगे उससे ज्यादा तो दवाइयों से बच जाएगा। हाँ, जो बीमारियों में खर्च होता है उतना आप धर्म पुण्य में, पूजा पाठ में खर्च नहीं कर पाएंगे, उससे तो ज्यादा आपकी बचत हो जाएगी। आप करके देख लें। ये करें। कितना बढ़िया लिखा है कि दीपः ज्ञान मवाप्नोति। बच्चों से दिया जलवाओ मंदिर में। भगवान शंकर बड़ी कृपा करते हैं, सब कुछ कंठ हो जाता है। यह दिए का प्रभाव है। सूर्य भगवान को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं, मेरी बड़ी श्रद्धा है। लेकिन सूर्य के साथ श्रद्धा है तो दिए के प्रति कम नहीं है। किसी कवि ने कहा था, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तब ही तुम्हारे काम आऊंगा। पानी गिर रहा है कि मुझे लग रहा है? सावन का महीना है, महादेव की नगरी में बैठे हैं तो पानी तो गिरना ही चाहिए। तो दीपक ज्ञान मवाप्नोति, दिया ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान का हरण करता है, कुबुद्धि का नाश करता है, बुद्धि देता है। यह दिए का प्रभाव है। आजकल तो रेडीमेड दिए आते हैं, मोम लगा हुआ होता है, उसको जलाते। अरे आजकल तो स्विच ऑन किया, वो उसमें से यूं ऐसे वो जलता रहता है। सब रेडीमेड बन रहे हैं। आपने देखा है पक्के टेलर की सिलाई ज्यादा चलती है और रेडीमेड आते हैं तो वो चिर हाल ही महाराज उसकी सिलाई उधड़ जाती है उसकी। वो ज्यादा टिकाऊ नहीं है रेडीमेड। वो हमने पहले जब हम कुर्ता वुर्ता पहनते थे ना, तो बाजार में एक रेडीमेड सिलाया था, वो तो चलता नहीं था 8 दिन भी। टेलर जरूर लेता 250 रुपया कुर्ता बनाने का, लेकिन उसका तो 3 साल तक कपड़ा फट जाए लेकिन उसकी सिलाई ना उधड़े, क्योंकि उसका ओरिजिनल है, उसका असली है। तो असली दिया जलाओ ना, क्या रेडीमेड जलाते हो? मोम बोम जलाते रहते हैं आप। बढ़िया घी का दिया। आज तो मैं क्या सोच रहा था, और अब मैं किसको बताने के जाऊं? मैं सोचता हूं तो आपके ही बीच में शेयर कर देता हूं बात। आज मैं सोच रहा था, भगवान तो इतनी व्यवस्था कर देना, इतनी गैया दे देना, इतनी गैया दे देना, जैसे आज हम भक्तों को चांदी पीतल की और मेटल की जो गैया दे रहे हैं, फिर इनको एक एक गैया इनको घर में ले जाने के लिए दे दें। महाकाल भगवान के चरणों में बोल रहा हूं, झूठ नहीं है बिल्कुल भी, जो मेरे मन का विचार था। इतनी गैया, इससे गाय की रक्षा हो जाएगी, सब लोगों को दूध मिल जाएगा पीने के लिए। जो बोया जाता है वही तो कटता है बाद में,
शायद मन में ऐसा विचार बोया है तो कभी वो भी हो जाए। इतना गाय दे देना, इतनी गैया दे देना, जैसे आज मूर्ति की गाय बांटते हैं फिर असली गाय बांटना शुरू कर दें, ऐसा कर देना। गैया का दूध 500 रुपया लीटर मिले तो भी सस्ता है, गैया का घी 5000 रुपया किलो मिले तो भी सस्ता है, क्योंकि दूध नहीं है, अमृत है। गर्भिणी नारी है और कहीं उसको देसी गाय का घी मिल जाए, डिलीवरी अस्पताल में नहीं घर में होगी, बढ़िया उछलता हुआ बच्चा आएगा। क्यों? गैया का बच्चा है, जन्म लेते ही उछलता है, भैंस का पड़ रहा 3 दिन मूर्छित पड़ा रहता है। गर्भिणी नारी को भैंस का दूध मन दो उसको, नहीं तो जो जन्म लेगा वो आलसी होगा, प्रमादी होगा, गाफिल पड़ा रहेगा। और गैया का दूध पी करके बच्चा जन्म लेगा तो फुदकेगा, उछलेगा उछलेगा उछलेगा। गाय का दूध तो अमृत है। एक बार अकबर ने कहा अपने दरबार में, ये बताओ दूध किसका बढ़िया है? तो वहां तो दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे थे, एक बहुत बड़ा बुद्धिमान, क्या नाम है बता सकते हैं आप? हाँ, बीरबल श्रीमान, वो भी बैठे थे। तो उस बादशाह ने पूछा, ये बताओ दूध किसका बढ़िया है? एक कोई राजस्थान का व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा उटनी का। एक कोई उधर श्रीनगर का खड़ा हुआ, उसने कहा शेरनी का। बीरबल ने खड़े होकर के कहा कि गौ माता का। उसने कहा, बादशाह ने कहा नहीं, दूध भैंस का ज्यादा बढ़िया होता है, भैंस का ज्यादा दूध। बीरबल ने कहा नहीं, दूध तो गाय का ही ज्यादा बढ़िया होता है। तो उस समय बादशाह ने कहा, बीरबल मैं अमृत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूध की बात कर रहा हूं। गैया का दूध नहीं, गाय का तो अमृत होता है, जिसकी तो तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। आज 27 महीना हो गया है और आपको अनवरत जो कथा सुनाई जा रही है, एक दिन का भी जिसमें विश्राम रेस्ट नहीं है, नहीं तो थोड़ा भी स्वास्थ्य खराब होता तो बीच में एब्सेंट हो जाती। ये पूरा का पूरा प्रभाव गौ माता का आशीर्वाद और गौ माता के दूध का प्रभाव है। गौशालाओं से दूध लेकर के आओ और अपने घर पर उसका घृत निकालो, घी निकालो। और खैर गौ भक्तों को तो अब हमें यहां से इस यात्रा से लौटते हुए जो गौ माता के सेवा में सहयोग करते हैं, अब एक वो पैकिंग वाली मशीन लगा रहे हैं, बस लग जाएगी तो डिब्बा यूं ऐसे अब आप ये कहें पूरी फैमिली की पूड़ी भी सीख जाए तो संभव नहीं है, लेकिन जब नाक में डालने की जरूरत पड़ेगी, सिर में दर्द नहीं होगा, कान में डाल लोगे तो 100 साल तक बत्ती सी नहीं गिरेगी, नीचे दांत नहीं गिरेंगे। कान में घी डालने से दांत नहीं टपकते जल्दी, पायरिया नहीं होता, जबड़े में दर्द नहीं होता, एक कान में घी डालने का प्रभाव है। ज्यादा नहीं तो इतना तो प्रदानित करते ही रहेंगे आपको कि आपके लिए औषधि के रूप में काम में आता रहेगा। नाभि में घी की बूंद डालने से श्वास की बीमारी नहीं होती, टीबी का रोग नहीं होता। ये नाभि में घी की बूंद डालने का इतना प्रभाव है। नासिका में डालोगे तो माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारियां खत्म हो जाती। कान में डाल लोगे तो अंदर का जो सिस्टम है ये सब मजबूत रहेगा। ये बात। तो घी दूध घर लेके आए और उसमें से घी निकाले और उसका दिया जलाए। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं जिसने गैया के घी से भगवान का यज्ञ कर लिया तो इसका अर्थ है कि उसने देवताओं को अपना कर्जदार बना दिया, ऋणी बना दिया। पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, सब देवता तृप्त हो जाते हैं, लोग प्रकृति के ऋण से उऋण हो जाता है गौ माता के घृत को यूज करने से, प्रयोग में लेने से। जब से गैया के दूध और घी का अभाव हुआ है तब से ही तो अस्पतालों में प्रगति हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। एक किताब आती थी पहले, घर का वैद, अब आती है कि पता नहीं है। घर का वैद इतनी बड़ी किताब आती थी, सब नुस्खा उसमें बताए जाते थे।
ये चीज मठा के संग ले लो, ये चीज दूध के संग कोई टैबलेट ली जाती है तो गर्मी नहीं करती। दूध इतना प्रभावशाली, अमृत है दूध। संतान को जन्म देने से पहले ही एक नारी को चाय कॉफी छोड़ देना चाहिए और वो रोज दूध, और दूध में भी 1 चम्मच घी डाल करके ले, उसका पौष्टिक बच्चा होगा, संतान अद्भुत जन्म लेगी। इस ग्रंथ ने तो आनंद कर दिया। दीपक ज्ञान मवाप्नोति, देवताओं के सामने दिया जलाने से अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो किताबों में भी नहीं मिलेगा। और फिर क्या कहा गया है? फिर बताया गया कि तांबूलद भोगमाम्नयात्। तांबूल जानते हैं? पान, पान, पान की बड़ी महिमा है। किसी को गठिया का दर्द है, गांठों में दर्द होता है, पान लें, पान ले लिया, 2 पत्ता पान के ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, सुनिए, तिल का तेल चूल्हे पर चढ़ा दें, 2 पान के टुकड़े उस तेल में डाल दें। बाजार में आपको मिलेगी कलौंजी, काले रंग की होगी, थोड़ा सा उसको डाल दें उसमें, तिल के तेल में। पान के पत्ते डाल दें तिल के तेल में, थोड़ी देर के लिए उबल जाने दें, फिर उसको छान लें और शरीर में जहां जहां दर्द होता है वहां वहां लगा लें, दर्द खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ये पान ताली मरी मराई बजी है, वो ठीक है, आपको दर्द नहीं है भगवान की कृपा से, इसलिए कमजोर बजी। जिनके शरीर की मोटाई बढ़ रही है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 8 दिन में 7 किलो वजन कम करने की हम गारंटी लेते हैं। 8 दिन में 5 से 7 किलो आपका वजन कम होगा। लिख लें कैसे कम होगा। तुलसी की मंजरी लीजिए, तुलसी की मंजरी, मंजरी के दाने निकालिए, मंजरी में दाना होता है, उसके दाने निकालिए, वो दाने निकाल करके 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दाना छोड़ दीजिए, आधा चम्मच, पौन चम्मच उसमें काली कलौंजी डालिए, 1 रात भर उसको भिगोने दीजिए, सुबह उसको पी लीजिए, फिर दिन में डालीजिए, 1 गिलास शाम को पी लीजिए। इतना ध्यान रखना, इसको गर्भिणी नारी ना ले, जो संतान देने वाली नारी है तो वो न ले इसको, क्योंकि इससे चमड़ी गल गल के बाहर निकलती है, इससे शरीर बिल्कुल कृसाय हो जाता है, पूरी चमड़ी गल के बाहर निकल आएगी। ये तुलसी मंजरी का इतना बड़ा प्रभाव है। मंजरी पकी हुई जिसमें दाना काले रंग का हो गया हो बिल्कुल, उसकी वो मंजरी निकालिए, तुलसी के अंदर की जो मंजरी फूल में से जो काली निकलती है, 1 चम्मच लेना है, रात भर भिगोना है उसमें, और उसकी आधी मात्रा में जितनी भी आप मंजरी डाल रहे हैं उसकी आधी मात्रा में, मंजरी के जो बीज हैं उसकी ठीक आधी मात्रा में कलौंजी डाली है उसमें। बाजार में मिलती है कलौंजी, जीरी अलग है, कलौंजी अलग है। काली जीरी वरदान है डायबिटीज के मरीज के लिए, और चर्बी कम करने के लिए और हड्डियों का दर्द कम करने के लिए कलौंजी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो काली कलौंजी आती है, बाजार में मिलती है, उसको आप तुलसी मंजरी के बीज के साथ में रात भर पड़ा रहने दें 1 गिलास पानी में, और सुबह उस जल को पी लीजिए आप, और दिन में भिगा दें उसको, शाम को पी लीजिए आप। 3 महीना आप ले लें। गर्भिणी नारी न ले, जो बहुत ज़्यादा कमजोर हैं, जिनका वेट कम है, शरीर कृसाय है, वो न लें, क्योंकि ये वजन को बहुत लॉस करता है। वैसे ही छटंगी से वो 40 किलो के और लोगे तो 15 के रह जाओगे। जो विंडोजर हैं, भारी हैं, हैवी है, जिनका ढांचा बहुत ज़्यादा हैवी है,
ये पीछे निकल चुका है। शर्त इसमें यह है कि आपको तला हुआ नहीं लेना है। शर्त इसमें यह है कि आपको बाजार का नहीं लेना है। शर्त इसमें यह है कि आपको सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं लेना है। और शर्त इसमें यह है कि आधा घंटा सुबह आपको घूमना है और आधा घंटा शाम को घूमना है। फिर देखो 3 महीने में तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। वो लोग कहेंगे भीम दादा इतने पतले से कैसे दिख रहे। ऐसा हो जाएगा। ये तुलसी मंजरी के बीजों का प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाओ बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।